विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय है। आज हम देखेंगे कि मनुष्य किसी भी प्रकार के दुख को अच्छी प्रकार सहन नहीं कर पाता है, और जब उसके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो इतना रोता पिटता है, इतना चिल्लाता है मानो सत्य ना हो, और मृत्यु के सत्य को ना जान के अनजान मानते हुए अपने आप को भी बड़ा ही दुखी पीड़ा दे करके अपना भी जीवन भी अनर्थी को लेकर के जाता है। इसी प्रकार से पटाचारा एक नगर सेठ की बेटी थी। कुछ समय के बाद में उसने भाग करके शादी कर ली, तो पटाचारा और उसके पति को दोनों के ही माता पिता ने घर से निकाल दिया। तुमने हमारी मर्जी की शादी नहीं की है, भाग के शादी की इसलिए। तो दोनों ही जाकर के गांव में जाकर के निवास करने लगे। और वहां पति क्या करता था, रोज कमाने के लिए जाता था, कुछ पैसा लेकर के आता था, अपनी पत्नी का और अपना अच्छी प्रकार से ख्याल रखता था, और दोनों ही सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे। ऐसा होते होते कुछ समय के बाद में पटाचारा को एक गर्भ ठहरा। जब उस गर्भवती हुई तो उसको अपने मायके की याद आने लगी। तो अपने पति के पास में कहती है कि मुझे मायके लेकर के चलो। और उसका जो पति था वो टाल मटोल करने लगा, बाद में जाएंगे देखेंगे करके ऐसा कहने लगा, और उसको नहीं लेकर के गया। तब पटाचारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा 2-3 वर्ष का हो गया, चलने फिरने लगा, उस समय पटाचारा फिर से गर्भवती हुई। उसे फिर से एक गर्भ ठहरा। इस बार भी उसको अपने मायके की याद आने लगी। तो अपने पति के पास में कहती है कि भाई मुझे मेरे मायके लेकर के चलो, मुझे मेरे मायके की याद आ रही करके। इस बार भी पति टाल मटोल करता है। जब वो काम में गया हुआ होता है तब पटाचारा को दूसरे बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा जन्म हुआ था उसको पकड़ करके, और जो 3 साल का बच्चा था उसको लेकर के पटाचारा अपने मायके के लिए निकल जाती है, और पड़ोस में बता देती है कि भी अगर मेरा पति आए तो कह देना कि उसकी जो पत्नी अपने मायके के लिए गई है करके। उसका पति दिन भर काम करके शाम को आता है, देखता उसकी पत्नी और बच्चे नहीं दिख रहे हैं, तो पड़ोस में पूछता है। तो पड़ोसी कहते भी तुम्हारी जो पत्नी है वो अपने मायके जाती हूँ कह के बोल के गई है करके। तो उसका पति भी कहता जिद कर रही है, चलो मैं भी जाता हूँ करके पीछे पीछे भी जाता है। रास्ते में मिल लेते हैं। अब चारों ही जने, उस दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे जा रहे होते हैं। उस समय गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, ट्रेनें नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल सफर करते थे, तो पैदल जाते हैं। रास्ते में जंगल पड़ता है। अब जंगल को पार करके जाना है, कैसे जाएंगे? तो जाते आधे दूर तक जाते हैं तो काफी तेज आंधी आने लगती है, बारिश होने लगती है। तो अपनी पत्नी को और बच्चों को सुरक्षित जगह में रखकर उसका जो पति होता है पटाचारा का, वो सूखी लकड़ियां लेने के लिए जाता है। तो वहां पे एक जहरीला सांप होता है जो उसके पति को काट लेता है, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पटाचारा देखती है काफी समय हो गया है, उसका पति अभी तक आया नहीं है, कहाँ है करके वो अपने दोनों बच्चों को लेकर ढूंढते हुए जाती है। तो देखती है उसका जो पति है मृत पड़ा हुआ है। कैसे भी रोना पीटना करती है, वहीं अपने पत्नी को दफना अपना करती है, और अपने आप को संभालते हुए दोनों बच्चों को पकड़ करके अपने मायके लिए निकलती है। अब मायके जाना है तो रास्ते में नदी पड़ती है। अब नदी को पार करके जाना है, कैसे पार करेगी? 2-2 बच्चे हैं। तो एक बच्चे को जो चल फिर सकता है उसको किनारे में बैठा देती है, और दूसरे बच्चे को जब जन्मा है उसको अपने पीठ से कपड़े से बांधती है, और नदी को तैर करके पार करती है। और नदी के उस पार जा करके एक पेड़ की शाखा से उस बच्चे को लटका देती है, और दूसरे बच्चे को लेने के लिए आधे दूर तक नदी में आती है। तो पीछे से जोर से आवाज आती है, कोई मानो कोई झपट्टा मार रहा हो या कुछ मार रहा हो, ऐसी करके आवाज आती है। देखती है जो बाज है जिसके बच्चे को खाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो जोर से हाथ हिला के हट कहती है। तो नदी के उस किनारे बैठा बच्चा समझता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। वो दौड़ा दौड़ा चला आता है और नदी के बहाव में समा जाता है। और पटाचारा देखते ही उसका बच्चा नदी में समा गया, उसको ढूंढती है नदी में घुस करके अंदर जाके तैर करके, मगर उस बच्चे के अंदर में काफी
पानी चले गया रहता है शरीर के अंदर में, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई रहती है। और दूसरे बच्चे को भी जो चील है जो चपटा मार रहा था वो भी उठा करके खा करके ले जा लेता है। इस प्रकार से फिर भी कैसे भी अपने आप को रोते पीटते संभालते हुए पटाचारा रोते बिलखते हुए अपने घर के लिए निकलती है। सुबह हो जाती है, जाती तो देखती एक शमशान से गुजर करके जाना है। अब शमशान में देखती है कि उसके जो माता पिता भाई बहन सारा का सारा जो परिवार मृत पड़ा हुआ। रात को जो आंधी आई थी, जो बारिश आई थी, तूफान आई थी, उसमें उसका घर टूट गया था। उस घर में दब करके उसका सारा परिवार दब करके मर गया था। ये देख करके उसको सदमा लगता है, अपना होश आवास खो देती है और पागलों की तरह श्रावस्ती की गलियों में भटकने लगती है, घूमने लगती है। वहीं पे एक बार जब भगवान बुद्ध का उपदेश चल रहा होता है तो काफी भीड़ लगी रहती है। वहां पे लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए काफी तादाद में जाते थे, ताकि जीवन में कुछ सार्थक कर सके करके, अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन का मंगल कर सके करके जाते थे। तो वहाँ काफी भीड़ लगी हुई होती है। पटाचारा देखते कि वहाँ काफी भीड़ है, जरूर कुछ बट रहा होगा करके, तो वहां जाके देखते कुछ तो नहीं बट रहा है, मगर भगवान बुद्ध का उपदेश मिल रहा है। तो वहीं कोने में एक किनारे में बैठ जाती है। जैसे भगवान बुद्ध के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, उसे होश जागृत होता है, उसको ज्ञान जागृत होता है और वो अपना होश में आती भगवान से शरण मांगती है। भगवान उसको शरण देते हैं, अपने संग में सम्मिलित करते हैं। वही पटाचारा भगवान के धम्म का सदाचारशील का पालन करते हुए अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। और जब वो अरहंत होने के बाद में अपने कुटी के सामने जब पानी डालती तो देखती है जो मिट्टी में जब पानी है कुछ दूर जाकर के रुक रहा है, कुछ पानी कुछ और दूर जाकर के रुक रहा है, कुछ पानी और ज्यादा दूर जाकर के रुक रहा है। उससे भान होता है कि कुछ लोगों का जीवन है जो कम उम्र का ही होता है, कुछ लोगों का जीवन है आधी उम्र का होता है, और कुछ लोगों का जीवन है जो पूरी उम्र का होता है, जीने के बाद मृत्यु प्राप्त होती है। मगर मृत्यु निश्चित है, उसको इस बात में भान होता है और समझती है कि मनुष्य के जीवन को निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि शील सदाचार नैतिकता जीवन को सार्थक करना चाहिए और अपने मनुष्य के जीवन को अच्छी प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। उसको इस बात का भान होता है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक पटाचारा के इस किस्से को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सबके मन में मैत्री का विकास हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु सब। साधु साधु साधु।